श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया पर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हम लोग बाथरूम या शौच जाने के बाद शाम के समय की दिया-बाती कैसे करें। क्योंकि दोस्तों सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो सुबह तो सभी लोग स्नान करते ही करते हैं, सुबह की तो पूजन हो जाती है जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं आती है। पर परेशानी आती है शाम के समय की दिया-बाती करने में, क्योंकि पूजन के कार्यों में हमेशा शुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर सभी चीज़ें शुद्धता के साथ ही की जानी चाहिए पूजन की जगह पर, है ना? तो दोस्तों आप सभी लोगों के मन में ये प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि भैया सुबह तो ठीक है, हम लोग नहा धोकर पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, पर शाम का समय जब होता है तो उस समय हम दिया बाती कैसे करें? क्योंकि सुबह के बाद हमारे पास पूरा दिन पड़ा होता है, जिस पूरे दिन में हम लोग जो है कई बार बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और कुछ लोग शौच भी चले जाते हैं। तो आखिर नियम क्या कहता है कि बाथरूम जाने के बाद क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हम लोग शुद्ध रहें और शाम के समय की दिया बाती भी कर सके बिना स्नान किए हुए? क्योंकि और मौसम में क्या होता है, गर्मी हो गई या जो बारिश का मौसम हो गया वो हो गया, उसमें उतनी सर्दी नहीं होती है, उसमें लोगों को उतनी परेशानी नहीं होती है। कई सारे लोग तो सुबह भी स्नान करते हैं पूजन से पहले, सुबह तो करते ही करते हैं सभी लोग, पर कुछ लोग शाम को भी पूजन से पहले दिया बाती से पहले स्नान करते हैं। पर सर्दियों के मौसम में वो लोग भी कहते हैं कि हमेशा क्या करें कि हम लोग शाम की पूजन भी कर लें और हम लोग शुद्ध भी यहाँ पर रह पाएँ, ठीक है? तो आखिर पूरे दिन में जो जितनी भी बार हम लोग बाथरूम जाते हैं तो हमेशा क्या करें जिसके बाद हम लोग शुद्ध रहें, शाम के समय की दिया बाती भी कर सकें? और अगर हम लोग पूरे दिन में कभी शौच चले गए हैं तो उसके बाद क्या नियम कहता है कि हम लोग शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है बुजुर्गों को होती है और वही सबसे ज़्यादा जो है इन नियमों का पालन करते हैं भगवान के पास जाने के लिए, शुद्धता का ध्यान रखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपने सुबह एक बार पूजन करी, मतलब सुबह स्नान किया, शुद्ध होकर ही आप लोगों ने अपने घर की पूजन पाठ कर ली, ठीक है? पूजन पाठ करने के बाद आप मंदिर भी गए, उसमें भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। अब सुबह की पूजन के बाद, सुबह के स्नान के बाद अब आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है और पूरे दिन में आप लोग सीधी-सी बात है बाथरूम जाओगे ही जाओगे, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो नियम है वो हमको ज़रूर पता होने चाहिए ताकि हम लोग गलती ना करें। अगर हम लोग भगवान वाली जगह पर गलती कर देते हैं, अपने ही घर के पूजा घर में कुछ गलतियाँ करते हैं तो उसका हमें दोष लगता है। तो हम वो गलती ना करें, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़, सुबह के बाद हमारे पास शाम का जो समय होता है उससे पहले-पहले पूरा दिन पड़ा हुआ होता है। उस पूरे दिन में हम सभी लोग जो है बाथरूम का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, ज़रूर करते हैं, और कुछ लोग शौच का भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बाथरूम की बात करेंगे कि अगर आप लोग पूरे दिन में बाथरूम जाते हो तो नियम क्या कहता है, आपको किस नियम का पालन करना चाहिए जिसके बाद आप लोग शुद्ध रहते हो, है ना? तो देखो, चाहे कोई भी हो, ये नियम सभी लोगों के लिए है, बाकी हम जो भी आगे की बातें होंगी वो आपको आगे यहाँ पर बताएँगे। देखो, सबसे पहली चीज़, पूरे दिन में आप लोग जितनी भी बार बाथरूम जा रहे हो, हमें नहीं पता कितनी बार जाओगे, पर जितनी भी बार आप लोग पूरे दिन में बाथरूम का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद एक नियम का ध्यान रख लो जिसके बाद आप लोग शुद्ध रहोगे। वो नियम ये है कि जितनी भी बार आप लोग बाथरूम जाओ, बाथरूम से आने के बाद आप लोग हाथ धो लो, आप लोग पैर धो लो, 3 बार कुल्ला कर लो। कुल्ला मतलब कि थोड़ा-सा पानी लेकर अपने मुँह में 3 बार जो है यहाँ पर ऐसे अंदर-बाहर कर लो, है ना? तो 3 बार कुल्ला कर लो और गीला हाथ करके, मतलब पानी का गीला हाथ करके एक अपने मुँह पर फेर लो, ठीक है? और इसके बाद में आप लोग जो है एक तरीके से शुद्ध हो जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है? तो जितनी भी बार पूरे दिन में बाथरूम जाते हो, आपको अपने बाथरूम से आने के बाद हाथ धोने हैं, पैर धोने हैं, उसके बाद 3 बार कुल्ला करना है, मुँह पे गीला हाथ यहाँ पर फेर लेना है। बस इतना सा आपको काम करना है बाथरूम से आने के बाद, जिसके बाद आप लोग शुद्ध रहोगे। और सर्दियों के मौसम में अगर आपको शाम के समय स्नान करने में ज़रूरत, मतलब परेशानी भी होती है, तो आप बिना स्नान किए भी शाम के समय में जो है अपने घर की दिया बाती कर सकते हो, क्योंकि आप लोग शुद्ध रहोगे, क्योंकि आपने बाथरूम से आने के बाद इस नियम का पालन किया हुआ है। पर अगर जिसने भी बाथरूम से आने के बाद इन नियम का पालन नहीं किया तो वो लोग क्या करेंगे? तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग बाथरूम से आने के बाद अपने हाथ नहीं धो रहे हो, पैर नहीं धो रहे हो, 3 बार कुल्ला नहीं कर रहे हो, या तो मुँह पे गीला हाथ नहीं फेर रहे हो, तो भई आप लोग अशुद्ध रहोगे। उसके बाद तो भई आपको शाम के समय से पहले स्नान ही करना पड़ेगा, तभी आप लोग शुद्ध होके दिया बाती करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि कुछ लोग बाथरूम से आने के बाद अपने हाथ धो लेंगे, पैर नहीं धोएँगे, या कुछ लोग ऐसा कर लेंगे कि जो अपने पैर धो लेंगे, हाथ नहीं धोएँगे, या कुछ लोग ऐसा करेंगे, हाथ धो लेंगे, पैर धो लेंगे और कुल्ला नहीं करेंगे। तो वो भी कहीं न कहीं एक अशुद्धि का ही कारण होता है, आप लोग उस जगह पर भी कहीं न कहीं अशुद्ध हो जाते हो, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। देखो, थोड़ा-सा मुश्किल है, पर जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। बाथरूम से आने के बाद हमेशा नियम ये कहता है पूजा पाठ का कि शाम के समय की जो दिया बाती होती है, उससे पहले आप पूरे दिन में जितनी भी बार बाथरूम जा रहे हो, तो बाथरूम से आने के बाद आप हाथ धो लो, पैर धो लो, 3 बार कुल्ला करो और एक गीला हाथ जो है अपने मुँह पर फेर लो। इसके बाद आप शुद्ध रहोगे, इसके बाद आप शाम के समय की दिया बाती आराम से कर सकते हो। पर शाम
शाम के समय की दिया बाती करने से पहले भी आपको हाथ मुंह धोना ज़रूरी है। भले आप गर्म पानी से हाथ मुंह धो लो, क्योंकि सर्दियों में लोगों को परेशानी होती है, बुजुर्गों को यहाँ पर परेशानी होती है, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई हम इन सर्दियों में अपने मोटे-मोटे कपड़े पहने होते हैं, स्वेटर पहने होते हैं, तो क्या उन्हें उतार कर जाना ज़रूरी है बाथरूम में? तो देखो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि देखो स्वेटर वगैरह तो हम रोज़-रोज़ धो नहीं सकते। हमारे कपड़े हैं, ठीक है, हम उन्हें रोज़ धो लेते हैं, पर स्वेटर वगैरह हम लोग हफ्ते में 1 बार धोते हैं या 2 हफ्ते में 1 बार धोते हैं, उन्हें रोज़-रोज़ तो नहीं धोते हैं। तो अगर ऐसा हो सकता है कि अब जब भी आप लोग बाथरूम जाओ, तो बाथरूम जाते समय आप लोग अपनी वो स्वेटर जो है उतार के रख जाओ, ठीक है? और जैसे ही बाथरूम से वापस आ जाओ, हाथ मुँह धो लो, पैर धो लो, कुल्ला कर लो, गीला हाथ मुँह पे फेर लो, उसके बाद वापस से अपनी वो जो स्वेटर है उसको पहन लो। या तो ऐसा कर सकते हो कि आप स्वेटर वगैरह सब कुछ पहने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर बाथरूम से आने के बाद आप हाथ मुँह पैर धो, सब कुछ धो, उसके बाद में जब पूजन करने के लिए जाओ ना, तो उस स्वेटर को आप लोग उतार जाओ, है ना? और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग पहन कर भी जा सकते हो, पर कोशिश किया करो कि जितनी ज़्यादा शुद्धता का आप लोग ध्यान रख सकते हो, उतनी ज़्यादा आप लोग रखने की कोशिश यहाँ पर किया करो, ठीक है? अब दोस्तों ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई कि बाथरूम से आने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए, 3 बार कुल्ला करना चाहिए। उसके बाद ही कहीं न कहीं हम लोग शुद्ध होते हैं और शाम के समय की दिया बाती हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है, जिसको लेकर लोगों के मन में बड़ी कन्फ्यूज़न बनी होती है, और इसी का जवाब आप लोगों को ज़रूर चाहिए होगा कि अगर हम लोग सुबह की हमने पूजन कर ली, सुबह स्नान कर लिया, सुबह के बाद में अगर हम पूरे दिन में कभी भी शौच चले गए, तो क्या उसके बाद भी हम लोग हाथ मुँह धोकर, कुल्ला कर कर या मुँह पे गीला हाथ फेर कर काम चला सकते हैं? क्या हम लोग उसके बाद भी शुद्ध रहेंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग पूरे दिन में कभी भी, चाहे कितनी ही सर्दी पड़ रही हो, अगर आप लोग पूरे दिन में कभी भी यहाँ पर मतलब कि शौच चले गए हो, शौच का आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो सीधी-सी बात है आप उस समय पूर्ण रूप से अशुद्ध हो गए हो, और उस समय जो भी आपने वस्त्र, कपड़े, जितनी भी चीज़ें पहनी हुई होंगी, वो पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाएँगी। बाथरूम जाते समय तो ठीक है, आप पहन कर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर शौच जाते समय आप लोग सब कुछ पहनकर चले गए, तो आप लोग पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाओगे, ठीक है? तो इसके बाद क्या करना है आप लोगों को? क्या हाथ मुँह धोना है? नहीं। उसके बाद एक ही काम है कि आपको स्नान करना पड़ेगा। चाहे आप फिर मतलब कोई भी हो, आप बुज़ुर्ग ही क्यों ना हो, अगर आप शौच चले गए हैं, तो उसके बाद आप फिर पूजन वगैरह नहीं जा सकते, या उस जगह पर नहीं जा सकते, है ना? पूजन पाठ वाली जगह पर आप मन के भाव से पूजन अर्चना कर सकते हो, पर भगवान के पास तक जाकर पूजन अर्चना नहीं कर सकते, या तो मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि आप अशुद्ध हो गए हो। या अगर आप लोग को मतलब पूजा पाठ करना है, दिया बाती करना है शाम के समय की, तो आप शौच से आने के बाद सीधा है स्नान करो। स्नान करने के बाद ही आप लोग शुद्ध यहाँ पर हो पाओगे। और अगर कोई ऐसा करता है कि मतलब जो मतलब शौच जाते समय जो वस्त्र वो पहन कर गया, और वस्त्र उसने नहाते समय उतार दिए, और नहाकर वापस से वही वस्त्र पहन लिए जो वो पहन कर गए हुए थे शौच के समय, तो आप वापस से अशुद्ध हो जाओगे। इसलिए शौच जाते समय आप उतने ही कपड़े पहन कर जाओ, जितने कपड़ों को आप लोग उस समय धो सकते हो, ठीक है? बाकी के वस्त्र उतार जाओ। अगर आप लोगों को वापस से उन्हीं वस्त्रों को पहनना है, तो आप लोग जो है शौच जाने के बाद, स्नान करने के बाद आप वापस से उन वस्त्रों को पहन सकते हो। पर जब पहन सकते हो, जब आप उन वस्त्रों को शौच जाते समय पहले ही जो है आप लोग उतार कर रख गए हो, ठीक है? अगर आप पहन कर चले गए हो, तो भई आपको उनको धोना ही पड़ेगा। उन्हें आप वापस से नहीं पहन सकते, और पहनते हो तो फिर से अशुद्ध यहाँ पर आप लोग हो जाओगे, ठीक है? तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि शौच से आने के बाद हम लोगों को जो है स्नान ही करना पड़ता है। इसमें कोई भी यहाँ पर हाथ मुँह धोने वाली बात नहीं है। और अगर आप लोग शौच से आने के बाद स्नान नहीं कर सकते, तो आप उस दिन फिर मंदिर मत जाओ, उस दिन अपने घर की दिया बाती मत करो, किसी और सदस्य से यहाँ पर बोल दो। बस इतना ही यहाँ पर आप लोग कर सकते हो उस समय पर। इसके बाद में दोस्तों हम आप लोगों को ये बात भी बता दें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कितनी ही सर्दी हो, वो लोग सुबह भी स्नान करते हैं, उसके बाद ही पूजन करते हैं, और शाम को भी स्नान करते हैं, उसके बाद ही वो अपनी शाम की दिया बत्ती यहाँ पर करते हैं। तो अगर आप लोग सुबह शाम स्नान कर सकते हो, तो फिर आप लोग दोपहर में जितनी भी बार बाथरूम का इस्तेमाल करो, तो आपका जैसा मन करे आप वैसे नियमों का पालन करो, पर शाम के समय दिया बाती से पहले आप लोग स्नान कर लो। और अगर शाम के समय स्नान नहीं कर रहे हो, तो जो हमने आपको नियम का पालन करने के लिए बताया हुआ है कि आप बाथरूम से आने के बाद हाथ धो लो, पैर धो लो, उसके बाद 3 बार कुल्ला कर लो, मुँह पे गीला हाथ फेर लो, भले गर्म पानी से आप लोग ये सारे काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाथरूम से आने के बाद ये सारे काम करना ज़रूरी है, तभी कहीं न कहीं आप शुद्ध होते हो। और अगर पूरे दिन भर आप ऐसा नहीं करते हो, तो सीधी-सी बात है आप शाम को आकर जो है अपने घर पर स्नान कर लो, वो भी गर्म पानी से। किस समय पर? जब आप लोग अपने घर की दिया बाती करने वाले हो, या तो मंदिर जाने वाले हो ना, क्योंकि हमें हमेशा भगवान के मंदिर जाते समय शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और अपने घर के पूजा घर में दिया बाती को करते समय हमेशा बहुत यहाँ पर नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हमारी जो पूजा है कहीं न कहीं अच्छी तरीके से यहाँ पर लगती है, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि हम लोग तो घर पर नहीं रहते, माताएँ बहनें भी हो सकती हैं कुछ, और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, जो कि कहेंगे कि हम पूरे दिन भर तो अपनी
अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, हम काम करने के लिए जाते हैं, तो कि वहाँ पर हम कैसे इन नियमों का पालन करें? तो सीधी-सी बात है, आप वहाँ पर तो इन नियमों का पालन नहीं कर पाओगे क्योंकि आप अपने पैर में मोज़े, जूते सब कुछ पहने रहते हो, तो उस जगह पर आप नियम का पालन कैसे करोगे? तो उस जगह पर मात्र एक ही मतलब ऑप्शन है जो कि आप लोग कर सकते हो कि आप लोग पूरे दिन भर में बाहर कहीं पर भी जितनी भी बार बाथरूम का इस्तेमाल करो तो कम से कम अपने हाथ तो धो ही लो, है ना? हो सके तो कुल्ला कर लो। इतना तो कर ही लो, बाकी इसके बाद अगर हो सकता है तो शाम के समय आप लोग स्नान कर लो, और स्नान नहीं कर सकते तो गर्म पानी से अच्छे से आप हाथ धो लो, पैर धो लो, कुल्ला कर लो और अपना मुँह धो लो। उसके बाद ही फिर आप लोग मंदिर जाइएगा, उसके बाद ही फिर आप लोग अपने घर के पूजा-पाठ में या दिया-बाती जो भी आपको करना है वो करिएगा, ठीक है? अगर इस नियम का पालन भी कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को नहीं होने वाली है। पर अगर आप लोग बाहर जाकर काम करते हो, बाहर आप पूरे दिन रहते हो और बाथरूम का इस्तेमाल करते हो, तो हो सके तो घर आकर स्नान ही किया करो और अपने कपड़े बदल कर ही फिर मंदिर जाया करो या तो अपने घर की दिया-बाती करा करो, ठीक है? ये उन लोगों के लिए बात है जो लोग बाहर जाकर यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि बाहर वो लोग इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। ये विशेष जो नियम थे, ये माताएँ-बहनें घर पर जो है आराम से कर सकती हैं अगर उनकी क्षमता है तो। अब यहाँ पर तीसरी बात ये और आती है कि बुजुर्गजन इतना कुछ नहीं कर सकते, वो पूरे दिन भर तो अपने हाथ-पैर नहीं धो सकते, तो भई उन लोगों के लिए क्या है? तो देखो, जिनकी क्षमता नहीं है, जिनके मन में भाव है भगवान की पूजा करने का, शाम के समय की दिया-बत्ती करने का और मंदिर जाने का, और जो बुजुर्ग हैं, उनसे पूरे दिन भर हाथ-मुँह धोए नहीं बना जाता है। तो उस जगह पर हम लोगों से बस यही कहेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बुजुर्गजन के लिए आप लोग सर्दियों में अपने हाथ में मोज़े वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहने हुए होते हो, स्वेटर वगैरह पहने हुए होते हो, तो आपसे जितने नियमों का पालन होता है, आप उतने नियमों का पालन कर लो, ठीक है? और जितने का नहीं होता है, आप मत करो, है ना? बस ये ध्यान रखो कि बाथरूम से आने के बाद कम से कम आप अपने हाथ धो लो, पैर में मोज़े पहने हो मत धो, है ना? कम से कम अपने हाथ धो लो, हो सके तो कुल्ला कर लो। पर शाम के समय जब दिया-बाती करने जाओगे ना या मंदिर जाओ, तो उससे पहले बुजुर्गजन भी अच्छे से हाथ धो लें, पैर धो लें, मुँह धो लें और कुल्ला कर लें। उसके बाद ही आप लोग जो है अपने घर की पूजन-पाठ करें या मंदिर जाएँ, ठीक है? तो इन बातों का बुजुर्गजन भी यहाँ पर विशिष्ट रूप से ध्यान रखें। बाकी अगर बुजुर्गजन भी पूरे दिन में कभी भी शौच चले गए हैं, तो उनके लिए भी यही नियम है कि उन लोगों को भी स्नान ही करना पड़ेगा, और उनको अगर सर्दियों के मौसम में शौच जाने के बाद स्नान करने से दिक्कत है तो आप उस दिन फिर पूजन मत करिएगा, आप मन के भाव से पूजन कर लीजिएगा। आप उस दिन मंदिर मत जाइएगा या अपने घर की दिया-बाती मत कीजिएगा, ठीक है? बाकी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आपको उस दिन स्नान ही करना पड़ेगा जिस दिन आप लोग शौच चले गए हों, ठीक है? और उसके बाद में ये सारे नियमों का आप पालन कर लीजिएगा, बाकी बुजुर्गजन की जितनी क्षमता हो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। दोस्तों, हमने आप सभी लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बता दी हैं। एक प्रश्न यहाँ पर और आता है कि जिनके घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, क्या उन माताओं-बहनों को भी जो है मतलब हर वक़्त स्नान करना ज़रूरी होता है? नहीं। माताएँ-बहनें जो घर में होती हैं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो जब अपने बच्चों के लिए मतलब उनकी सेवा करती हैं, तो भई उसमें वो अशुद्ध नहीं होती हैं, उसमें उन लोगों को स्नान करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने बच्चों का ख़्याल रख सकती हैं, उसके बाद भी आप लोग अपने घर की पूजन कर सकती हैं, मंदिर भी जा सकती हैं, सिर्फ़ हाथ-मुँह धोकर, और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा उस जगह पर, ठीक है? और ये सारे नियमों का आप लोग पालन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इन सारे नियमों को पालन करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, आपके मन में कोई प्रश्न है, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट बोलनाथजी.com पर भी यह सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।